वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पटवारी 2021 अंतिम वार में एक बहुत ही बेहद खास टॉपिक राजस्थान वन रिपोर्ट 2019, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो वनों की रिपोर्ट जारी की गई उसमें राजस्थान की ये वन रिपोर्ट है 2019 के अंदर इसको जारी की गई। हर 2 वर्ष बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो आगे अब तक जारी नहीं की गई है, तो ये रिपोर्ट हमें पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान वन रिपोर्ट, वनों के महत्वपूर्ण तथ्य और प्रमुख योजना समेत यहाँ पे एक वीडियो आने वाला है। एग्जाम में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जल्दी से इस सेशन को वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत आपका बिना टाइम जाया करें हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पूरी चर्चा करेंगे। और ये 16वीं राष्ट्रीय, ये 16वीं वन रिपोर्ट है, ध्यान रखना, तब 2019 के अंदर जारी हो। पूरी चर्चा हम करने जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 16वीं राष्ट्रीय और राज्य की वन रिपोर्ट है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, वन और प्राकृतिक वनस्पति। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे राजस्थान के वर्तमान वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री है, वो है सुखराम बिश्नोई जी। कौन है? सुखराम बिश्नोई वर्तमान में राजस्थान के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री है। काट यहां से कि वन और प्राकृतिक वनस्पति, सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन चीज याद रखनी है, समवर्ती सूची का ये विषय है। 3 प्रकार की सूची है, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची, संघ में केंद्र सरकार का हाथ होता है, राज्य में राज्य का, और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों का होता है। अगर ज्यादा आपवादी कोई मामला होता है तो केंद्र सरकार मजबूत होती है उसमें। तो विषय समवर्ती सूची का है। और इस समवर्ती सूची का बना कब? पहले ये राज्य सूची का था। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन, उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। उस संविधान संशोधन में वन व प्राकृतिक वनस्पति को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। ये उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके समय हुई थी। प्रथम वन नीति 1894 में जारी की गई और प्रथम वन कानून 1927 में बने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सार शुरुआत से लेकर अंत तक मैं बात करूंगा, अब तक की कि वर्तमान में वन कौन से हैं, क्या स्थिति है, वो सब बात करूंगा। तो प्रथम वन नीति 1894 और प्रथम वन कानून बना 1927 में। इसके बाद देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम वन विकास योजना 1910 जोधपुर रियासत में चली थी। राजस्थान में सर्वप्रथम वन विकास की योजना 1910 जोधपुर रियासत में चली थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम वन कानून लाया गया तो अलवर रियासत द्वारा लाया गया 1935 में। राजस्थान में सर्वप्रथम वन कानून लागू किया गया अलवर रियासत के द्वारा, कब? 1935 में। ये याद रखना बहुत खास है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1949-50 में। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1950 के अंदर, कह सकते हो 1949-50 में हुई थी। देखिए अब मुख्य पॉइंट, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952। हर बार हम कहते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या शर्तें हैं, वो आज तक वो शर्तें लागू है। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन आवंटित क्षेत्र, यानी राज्य के 33% या कह सकते हैं 1/3 भाग पर वन अनिवार्य है। पता है ना आपको, अब राजस्थान में 33% है ही नहीं, 9.53 यानी 57 के आसपास ही है, तो वो लक्ष्य पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन 1952 ये कहता है कि हर, यानी राज्य में उसकी स्थिति के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए, और या जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां 65% वन होने चाहिए। अब अपनी अरावली क्षेत्र है ना, वहां पे 65% वन होने चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में 20 से 25% वन होने चाहिए। ये राष्ट्रीय, हमारी प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 ये बात कहती है, उसकी शर्तें हैं कि ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर में आता है ये 65% पर्वतीय, मैदानी 20 से 25 और राज्य में 33। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 बना था, पहला राज्य था जिसने वन संरक्षण अधिनियम बनाया, राजस्थान। बहुत बड़ी बात, राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने वन संरक्षण अधिनियम 1953 बनाया। उस समय राज्य सूची का विषय था ये। भारतीय वन संरक्षण एक्ट 1980 बना। भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून में, जिसकी स्थापना 1981 में थी। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड के अंदर 1981 में स्थापित किया गया। इसके बाद देखिए,
वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है, मैं पूरी डिटेल आपके लेके आऊं ताकि आपको वन रिपोर्ट का एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और बता देता हूं आपकी जानकारी लिए, कोई विद्यार्थी आरएस पटवार ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो 2020 और 2021 की हमारी पीडीएफ उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है, ये 2021 की जनवरी से सितंबर तक उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। 8094496272 इस नंबर पे आप फोन पे कीजिए। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे की सुविधा है। आप करने के बाद इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बड़ी बात, आपको इस के साथ आपको योजना, पुरस्कार, कौन क्या, टोक्यो ओलंपिक, इसके अलावा पोर्टल, फ्लैगशिप योजनाएं और ये वन रिपोर्ट, इन सब की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होगी। उनका आप बड़ी आसानी से प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो अगर ये जरूरी है आपके लिए, आरएस पटवार ग्राम सेवक, अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जाएगा नहीं, ये क्लियर है, ये ध्यान रखना। बस आपको आत्मविश्वास के साथ अच्छे तरीके से पढ़ना है निश्चित तौर पे। तो याद रखना, वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। प्रथम वन रिपोर्ट तैयार हुई थी 1987 में और प्रथम वन्य रिपोर्ट तैयार हुई थी 1989 में, प्रकाशन हुआ था। यानी तैयार होने के बाद प्रकाशित, जैसे अब 2021 चल रहा है, अब वन रिपोर्ट आएगी नहीं और अगले साल वो प्रकाशित होगी। ऐसे वन रिपोर्ट तैयार होती है द्विवार्षिक, प्रति 2 वर्ष बाद। इससे पहले 2017 में रिपोर्ट तैयार हुई थी, अब 2019 में होगी। अब 2021 में है तो ये 22 में हो जाएगी। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019, 23 दिसंबर 2019 की बात है। किस मॉडल पर आधारित थी, चैंपियन एंड सेव मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन है, आप याद रख लेना। क्वेश्चन अगर डीपली से पूछा तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019, उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेंट टू पर आधारित पहली वन रिपोर्ट। उपग्रह के द्वारा लिए जाती है, द्वितीयक आंकड़े के रूप में इनको लिया जाता है। रिसोर्स सेंट टू पर आधारित है। पहली बार उपग्रह से रिपोर्ट जारी हुई थी भारत, 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट उपग्रह से ली गई थी। जा जाके कहीं वन पेड़ पौधे नहीं गिने गए, उपग्रह से सीधी ली गई थी। और ये जो 16वीं वन रिपोर्ट है, ये उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेंट टू पर आधारित थी। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट का विषय था वनों के प्रकार और जैव विविधता। बहुत खास क्वेश्चन है, आपने कभी यूपीएससी का एग्जाम देखे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट, वनों के प्रकार और जैव विविधता। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट में भारत में वनों की 16 प्रजातियों को विभाजित किया गया, 16 प्रकार की प्रजातियों के आधार पर वन वो तैयार किए गए। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के संदर्भ, ज्यादा हम बात राजस्थान के संदर्भ में करने जा रहे हैं क्योंकि ये नानक क्लासेस चैनल आपको राजस्थान को समर्पित है, तो ज्यादातर राजस्थान की। देखिए, सर्वाधिक वन, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन है उदयपुर में 2757 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना, सर्वाधिक वन कहाँ पे है, 2757 वर्ग किलोमीटर उदयपुर में। 2 अलवर और 3 प्रतापगढ़, 3 जिले याद रखना, हालांकि एक ही पूछा जाता है फिर भी याद रखना, उदयपुर, अलवर, प्रताप। न्यूनतम वन है चूरू में, महज 82 वर्ग किलोमीटर। उससे थोड़े से ज्यादा है हनुमानगढ़ में, 90 वर्ग किलोमीटर में है, और जोधपुर में 108 वर्ग किलोमीटर। तो न्यूनतम तो 3 जिले आगे कौन से, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। मेरे साथ साथ कमेंट में लिखोगे, याद करोगे, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। सबसे ज्यादा है उदयपुर, अलवर, प्रताप। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, इसको याद रखना, पेपर में निश्चित तौर पे आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए प्रतिशत में, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूजन रहता है, सर ये प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है कि उस जिले में, जहां जिले की जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत है, कितने भाग में वन है। ठीक है, तो उदयपुर में सबसे ज्यादा वन है प्रतिशत के आधार पर, वैसे भी ज्यादा है और वैसे भी ज्यादा है। फिर प्रताप, ये कितना है, 23.51%। प्रतापगढ़ में 23.33 और सिरोही में 17.75। तो 3 याद रखना, सर्वाधिक वन उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। कौन से, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। न्यूनतम पूछे, जोधपुर में 0.40, बहुत बार पेपर में आ चुका है। चूरू में 0.59 और नागौर में 0.83। तो सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन उदयपुर में, सबसे कम वन चूरू में है, लेकिन सबसे कम प्रतिशत वन है वो जोधपुर के अंदर। तो ये थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना, ज्यादा भी आपको नहीं याद करना, क्या इतना ज्यादा मत याद करके चले जाना कि नॉर्मल पर्सन आए आपका गलत हो जाए। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए, राज्य के 16 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जहां वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। जैसे अपने पढ़ते हैं ना, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहीं है, वैसे वृद्धि। तो एक बड़ी बात देखिए, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बाड़मेर में।
फिर जैसलमेर में और डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर। यहां से दो क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर और जैसलमेर की है। और वन भी देखो यहाँ बड़ी 16 जिले, 16 जिले याद करने की जरूरत नहीं है आपको, टॉप के 3 याद रखो, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर। राज्य में 13 ऐसे जिले हैं जहां कमी हुई है, यानी 13 ऐसे जिले हैं जहां पे वन घटे हैं। 13 ऐसे जिले जहां वन क्षेत्र में कमी आई है, घट गए। वो है उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। देखो बड़ी बात, सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, फिर भी घटे हैं। यहाँ पे वन क्या है, घटे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उदयपुर के अंदर ये अरावली क्षेत्र का भाग है, वहां खूब वन है। अरावली क्षेत्र सबसे ज्यादा विस्तार अरावली क्षेत्र का उदयपुर के अंदर है, और यहाँ सबसे ज्यादा वन है। कारण क्या है, जनजातीय क्षेत्र होने के कारण जो जनजाति, जो लोग हैं, भील, मीणा, ग्रासिया, ये जो लोग होते हैं, सारी जनजाति, वो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। इस वजह से सबसे बड़े पहाड़ी क्षेत्र है ये। तो उदयपुर में कमी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा वन है। उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा तो वो उदयपुर करेगा ही नहीं, उसने सोचा उदयपुर में तो ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना, 16वीं जो सॉरी राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के 13 जिलों में वन क्षेत्रों में कमी आई है, और सबसे ज्यादा कमी उदयपुर, प्रतापगढ़ में आई है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गहराई से एग्जामिनर चला गया ना, तो मान के चलो 70 से 80% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आए। फिर देखिए, राज्य के 4 जिलों में वन क्षेत्र में स्थिरता दर्ज की गई है। राज्य के 4 ऐसे जिले हैं जहां पे न तो प्लस में गया है और न माइनस में गया, नहीं, न तो घटे हैं और नहीं बढ़े हैं। और वो 4 जिले देखो बड़े शानदार है, चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर। अब चूरू में सबसे कम वन है, ये पता है ना आपको, लेकिन न तो घटे ना बढ़े, जितने थे उतने हैं। तो ये 4 जिले, ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, ऐसे 4 जिले हैं जहां पे न तो वन बढ़े और न ही घटे, वहीं के वहीं पड़े। ये 4 जिले पेपर में, इनसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, प्रशासनिक वन क्षेत्र या अभिलेखित क्षेत्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्रशासनिक वन क्षेत्र या अभिलेखित क्षेत्र 3 प्रकार के हैं अपने। आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है, 38.11%। ये आंकड़ा याद रखना भाई, पेपर में यहां से आता ही आता है, निश्चित है। पटवार, ग्राम सेवक, आरएस, ये तो वनों का भंडार है, ये समझ लो। पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षित वन, आरक्षित वन कौन से होते हैं, जो सरकार के अंडर में होते हैं। यहाँ पे वन की कटाई के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती, बहुत ही कम चांस है, कोई 1% कहीं से मंजूरी मिलती है। संरक्षित वन 55.64%, 12 में सबसे ज्यादा वन है, और इन्हें अनुमति के बाद काटा जा सकता है। अवर्गीकृत वन जो खुले हैं, कोई वैसे तो सब पे बैन है, लेकिन फिर भी अवर्गीकृत वन जो खुले क्षेत्र में है, और ये बहुत कम है, 6.25 सर्वाधिक बीकानेर में। अब इनका क्वेश्चन आता है ना पेपर में, आरोही अवरोही पूछता है, जिसे दे दिया आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, संरक्षित, आरक्षित, वो ऐसे देता है इनको। तो इनको ढंग से पढ़ लेना, आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। आरक्षित वन 38.11, संरक्षित वन 55.64, अवर्गीकृत वन 6.25। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे, सीधे सीधे, ज्यादा कोई गहराई से यहां से क्वेश्चन नहीं आता कि आप सोचो कि वनों से, वनों का वैसे आप ज्योग्राफी के अंदर पूरा टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताइए, राज्य वन रिपोर्ट 2019 की जो स्थिति है ना, वो बताइए। अब कई बार इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, फिर भी ध्यान रखना। जैसे अपने राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके कुल वन, अपने राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है 32,737 वर्ग किलोमीटर। जो इसका कितना क्षेत्रफल है, 9.57%। ये पूछा जाता है कई बार, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत अपने राजस्थान में वन क्षेत्र है, 9.57। होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। तो हम बहुत लगातार, सरकार इसके लिए काम कर रही है, बहुत सारी घर घर औषधि योजना, पिपरलदा वन समता योजना, इस प्रकार की लगातार योजनाएं सरकार लेके आ रही है। फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो 9.57% है, ये पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र पर का कितना प्रतिशत है, 0.99%, 0.9% या 0.99%। आरक्षित वन मैंने बता दिया, अगर वो वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 12,475 वर्ग किलोमीटर है, और 55.64 को पूछे तो 18,217 है, और अगर अवर्गीकृत को पूछे तो 2,045 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये नहीं पूछता, वो प्रतिशत में ही ज्यादा पूछता है। तो सर्वाधिक वन कहाँ हो गए, उदयपुर में, न्यूनतम चूरू में हो गए, और सर्वाधिक जो अपने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण पूछे ना, तो वो 4.86%। ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं क्योंकि पेपर में नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक और ध्यान रखना, जो वृक्षावरण हुआ है, वृक्षावरण, उसमें पिछले की तुलना में
154 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, 154 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, बाकी पूछा नहीं जाता। अब एक और ध्यान रखना, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0.04 प्रति हेक्टेयर है, ये याद रख लेना भी। जीरो, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.04 प्रति हेक्टेयर है। ये पेपर में पूछा जाता है, निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रह जाएगा। इतनी चीजें आपको याद करनी है, बाकी आप वनों का जो टॉपिक पढ़ते हो उसमें सारा क्लियर हो जाता है, और वनों से क्वेश्चन आएगा तो इतने में से आएगा, कोई ज्यादा नहीं आएगा। ये राजस्थान की मैंने रिपोर्ट दी है। वैसे आपको पता है भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज्यादा वन है वो मध्य प्रदेश में है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम के अंदर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो वनों में वृद्धि हुई है वो कर्नाटक के अंदर हुई है। भारत में जो वनों में वृद्धि हुई है कर्नाटक। बाकी हमारी दोस्तों क्लासें पटवारी की वगैरह की शाम 5 बजे क्लास चल रही है, जैसे इस प्रकार की क्लासें हैं, देखिए शायद आपको मिल जाएगी कहीं, ये देखिए सरकार की फ्लैगशिप योजना है, और भी जितनी 3 महीने की 6 महीने की हर प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।